Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, 7th class. How are you? I hope you all are fine and doing good. Today, before the start of our lecture, we will give introduction of some things that are present that we will discuss in this chapter, that is the movement of substances. Last हमने जो प्रीवियस चैप्टर पढ़ा था हमने उसमें रेस्पिरेशन को डिस्कस किया था और डिफरेंट टॉपिक्स थे जो कि हमारा कंप्लीट हो गया था. टुडे वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर इन यूनिट 3 द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग, चैप्टर नंबर 9. व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस. ऑन योर बुक पेज नंबर 87. इंट्रोडक्शन भी क्या है कि हम इसका पहले इंट्रोडक्शन लेंगे, देन हम अपने टॉपिक की तरफ आएंगे कि हमने इस चैप्टर में पढ़ना क्या है और मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस है क्या. द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अ लिविंग बॉडी टू इंश्योर दैट ईच पार्ट ऑफ द बॉडी रिसीव्स इट्स प्रॉपर शेयर. You know that plants absorb water from the roots from the soil. अब देखिए कि मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस प्लांट्स में भी होती है और एनिमल्स में भी होती है. ठीक है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस कैसे कि जैसे हम पौधे को नीचे से पानी देते हैं ज़मीन के अंदर और वो उसको रूट्स के ज़रिए से एब्जॉर्ब करता है और पौधे के तमाम हिस्से तक पहुँचाता है. ठीक है, यानी कि ट्रांसपोर्ट होती है फूड की और वाटर की. ठीक है, और फिर हमने ये फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि हाउ फूड इज़ ट्रांसपोर्टेड एंड हाउ वाटर इज़ ट्रांसपोर्टेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द plants. This process is carried out to the site of photosynthesis by the specific system. On the other hand, food is prepared in the leaves is also transported to various parts of the plant body by another system. यानी कि दो सिस्टम है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वाटर की ट्रांसपोर्ट के लिए एक सिस्टम है, देन फूड की ट्रांसपोर्ट के लिए एक अलग सिस्टम है प्लांट्स में. देन इफ़ यू लुक एट द एनिमल्स में भी ट्रांसपोर्ट होती है, सच लाइक ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन. ब्लड हमारी बॉडी के ऑल पार्ट्स में जाता है. ठीक है, उसके लिए कौन सा सिस्टम है? जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम है. और अगर हम फूड की बात करते हैं तो फूड भी हमारी बॉडी में जाके डाइजेस्ट होता है, तो एब्जॉर्ब होता है ब्लड में, तो उसके लिए भी उसकी डाइजेशन के लिए भी एक पूरा प्रोसेस है जो कि हमने डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज़ द डाइजेस्टिव system. The food molecules are broken down and transported to every cell of a living body. Oxygen is carried to every cell and carbon dioxide and waste products are removed from the body. Now in this chapter we will study how various substances are transported inside the bodies of the plants and animals and how the waste materials are expelled from the बॉडी की ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है और जो वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी से बाहर कैसे निकलता है. नेक्स्ट कम्स टुवर्ड्स आवर टॉपिक. टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द प्लांट्स. देयर आर द 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ द प्लांट्स. वन इज द हर्ब्स, सेकंड वन इज द shrubs एंड थर्ड वन इज ट्रीज. ठीक है, जो प्लांट्स की जो है डिफरेंट टाइप्स हैं उनमें कंडक्शन का सिस्टम जो है वो अलग अलग है. व्हाट आर हर्ब्स? फर्स्ट वन इज द हर्ब्स. हर्ब्स में क्या होता है कि वुड नहीं होती, देयर इज द नो वुड इन दीज प्लांट्स एंड दीज प्लांट्स डाई एट द एंड ऑफ द सीजन. यानी कि ये सीजनल, जिसको हम छोटे पौधे होते हैं जिसको हम सीजनल कहते हैं. आप जैसे नर्सरी में जाते हैं, कुछ वहाँ पे पॉट्स पड़े होते हैं, फूल होते हैं, आप घर लाते हैं, आप देखते हैं 1 महीने बाद 2 महीने बाद फूल खत्म हुए, पौधा भी सूख के ख़त्म हो जाता है. ठीक है, दैट आर एरोमेटिक प्लांट्स. एरोमेटिक यानी कि जो खूबसूरती के लिए होते हैं, जिनकी फ्रेगरेंस भी होती है, तो वो ग्रोइंग सीजन के साथ ही ग्रो करते हैं और उसके बाद वो ख़त्म हो जाते हैं. Herbs are the plants whose stems do not produce woody persistent tissues and generally die back at the end of each growing season. Their stems are green, thus they can manufacture food along with the leaves. ठीक है, इनकी स्टेम भी ग्रीन होती है और लीव्स भी ग्रीन होते हैं, इसलिए इनके अंदर जो है, यानी कि इसका मतलब इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, तो क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो उसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो सकता है. एरोमेटिक प्लांट्स यूज स्पेशली इन प्रिपेयरिंग मेडिसिन्स एंड
आर हर्ब्स, यानी कि एरोमेटिक प्लांट्स ज़्यादातर किस लिए यूज़ होते हैं कि हर्ब्स जो मेडिसिन हैं हम उसको बनाने के लिए यूज़ करते हैं। देन सेकेंड टाइप इज द shrub. Shrubs are the woody plants and they have the low height. उनकी हाइट जो है वो क्या है, लो है, यानी कि छोटे होते हैं, हाइट में बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते। देन सेवरल स्टेम्स अराइजिंग फ्रॉम द बेस, जैसे कि बुशेस होती है, हम कहते हैं जो झाड़ियाँ हैं, झाड़ियाँ आपने देखी हुई होंगी, ठीक है, यानी कि उनकी हाइट छोटी होती है, उसमें एज सच कोई वुड नहीं होती, लकड़ी नहीं होती, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा स्टेम्स होती हैं। Shrubs are woody plants of relatively low height. They lack a single trunk and have several stems arising from their base. Since their stems are less rigid, they bow down due to their own weight and do not grow as tall as trees. Bushes are the example of the shrubs. अब ये ज़्यादा इनकी लो हाइट की होती है क्योंकि इसमें वो वुडी नहीं होता, अगर वो हाइट में ज़्यादा जाते हैं तो वो बैंड हो जाते हैं, जब वो बैंड हो जाएंगे तो वो एक झाड़ियों की शक्ल जो है वो इख्तियार कर लेते हैं। देन थर्ड काइंड इज द ट्रीज। ट्रीज आपने देखे हुए हैं, बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, ठीक है, उसमें मेन ट्रंक होती है और उसमें वुड भी होती है। अब क्या है, हमने डिस्कस किया है कि ट्रीज में भी ट्रांसपोर्टेशन होती है फूड की और वाटर की, ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि जब ट्रीज जो है ग्रो करता रहता है, ठीक है, और वो एक डिस्टिंक्ट क्राउन बना लेता है, इवन जैसे कि हर्ब्स और शर्ब्स जो है क्राउन नहीं बनाते। आप देखें दरख्त बड़ा है, उसकी नीचे से एक मेन ट्रंक एक वुड जा रही होती है, ऊपर जाके वो एक जैसे अम्ब्रेला लाइक बना लेता है चीज़, ठीक है, तो अम्ब्रेला लाइक उसमें होता है तो वो हमें शेड भी देता है, सब कुछ हमें करता है, वहाँ पे भी ट्रांसपोर्टेशन होनी चाहिए फूड की और वाटर की, ठीक है। Trees are the large woody plants having a main trunk, usually a distinct crown. They keep on growing till they become taller than herbs and the shrubs. Since the trunk of a tree is very tall and water and food materials need to be transported in its body over a large area. ठीक है? Among these plants, herbs need to transport their food in smaller areas as their green stem also take part in photosynthesis. ठीक है, तो इसमें फोटोसिंथेसिस हो रही होती है। अब मैं आपको एक मॉडल शो करती हूँ जिसमें आपको बताती हूँ कि इसमें किस तरह से कौन कौन सी ट्रीज हैं, कौन सी वो हैं। Here you can see the herbs that are just different small trees. There is no wood in this, यानी कि जैसे आप ग्रासेस देख सकते हैं, ये देखें ये ग्रासेस हैं, ठीक है, और इसमें आप ये फ्लावर, इसमें आप ये वाइट कलर का देख सकते हैं कि ये फ्लावर्स होते हैं और ये सीजनल अगर इस तरह से हो तो क्या होता है कि सीज़न के बाद इनकी फ्लावरिंग ख़त्म हो जाती है और ये सूख जाता है। देन श्रब्स मैंने आपको बताया वुड नहीं होती, ये देखें ये झाड़ियों की शक्ल इख्तियार कर लेता है, ठीक है, आप ये डिफरेंट जगह पे देख सकते हैं कि झाड़ियाँ सी बन जाती हैं और इनकी बहुत वुड नहीं होती और इनके ये बिल्कुल ये डिफरेंट स्टेम्स हैं जो कि इसके नीचे रूट्स में से डिफरेंट स्टेम्स जैसे ये वो है वो निकल आती हैं, ठीक है, दीज आर द श्रब्स। और देन यू कैन सी हियर द ट्रीज, लॉन्ग ट्रीज, और इनमें वुड होता है, जैसे कि ये वुड, ये देखें आप ये एक लकड़ी अगर हम इसको देख लें कि इसको खड़ी हुई है तो वो वुड लॉन्ग ट्रीज होते हैं और ऊपर ये कैनोपी सी बना लेते हैं और इसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड और वाटर होती है, उसके लिए स्पेशल जो है वो टिश्यूज़ होते हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द टिश्यूज़ दैट आर कॉल्ड द वेस्कुलर टिश्यूज़ that are xylem and phloem for the conduction of water and food in these plants.